स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करने वाले हैं और ये एक्सरसाइज होगा दास गुप्ता एंड बनर्जी मैथ्स बुक से। तो दास गुप्ता एंड बनर्जी मैथ्स बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन हमारे चैनल रास एजुकेशन पे अवेलेबल है। आपके नीड के अकॉर्डिंग जिस चैप्टर का सॉल्यूशन चाहिए आपको उसका कंप्लीट प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे मिल जाएगा। ओके, इससे पहले मैंने बेसिक का कंप्लीट वीडियो अपलोड किया था। आज की वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कौन सा मेथड किस क्वेश्चन के लिए सूटेबल है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। देखिए सेम पैटर्न पे है, हमने इक्वेशन 1 सपोज किया, इक्वेशन 2 सपोज किया। देखिए फर्स्ट स्टेप जो हमारा होगा सॉल्व करने का, और इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ बाय इलिमिनेशन मेथड। इलिमिनेशन मेथड को अच्छे से हमने समझाया है, आप प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखें। तो हम इसको सॉल्व करेंगे इलिमिनेशन मेथड से। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि इजी वे में हम किससे मल्टीप्लाई करें तो मेरा इक्वल कांस्टेंट हो जाए, यहाँ पे दैट इज इक्वल कोफिशिएंट हो जाए। तो देखिए ये है ना, इसके बीच में HCF कुछ भी नहीं है। तो आपको लग रहा है ना कि इस इक्वेशन को इक्वल करने के लिए इस टर्म को हम लोग इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी हम लोगों को लिखना पड़ेगा मल्टीप्लाइंग, नोट करेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 4 and equation 2 by 3। ठीक है, ये हो गया। तो चलिए एंड सब्ट्रैक्ट, और क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देखिए इसको मल्टीप्लाई करने का मतलब है पूरे को मल्टीप्लाई करना, ठीक है ना। इसको मल्टीप्लाई क्यों किए, इलिमिनेशन मेथड का सबसे पहला स्टेप यही है कि हम लोगों के पास जो टर्म होता है, जैसे सपोज कर लीजिए ax प्लस by प्लस c है ना, तो ये टर्म कहलाता है। प्लस माइनस से जुड़ा हुआ जो ये है ना, ये टर्म है। इसमें कितने टर्म है, 3 टर्म है। कोई एक वेरिएबल वाला टर्म क्या हो जाना चाहिए, सेम हो जाना चाहिए, है ना। तो हम लोग इलिमिनेट करेंगे, दैट मीन्स उसको कटा देंगे, है ना, पहला बात। और दूसरी बात ये है कि इसमें देखिए जब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 4 3 जा 12a, 4 2 जा 8b इक्वल टू 4 12 जा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 48। फिर इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 12a, फिर ये हो जाएगा माइनस 15b और ये हो जाएगा 48। ओके, ये हो गया। अब देखिए यहाँ इक्वल टर्म हो गया कि नहीं हो गया, यहाँ भी 12a है और यहाँ भी 12a है। जब सेम टर्म हो जाए तो यहाँ देखिए साइन क्या होना चाहिए, अगर यहाँ अपोजिट साइन रहेगा, जैसे यहाँ माइनस है यहाँ भी माइनस है, अगर ये अपोजिट साइन रहता प्लस माइनस तब हम लोग ऐड करते, क्या करते, ऐड करते। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो इक्वल किया है ना ये दोनों, इसमें सेम साइन है, यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, इसलिए हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया। आप भी यही करेंगे। ओके, चलिए तो ये हो गया, यहाँ माइनस कर देंगे और सब्ट्रैक्ट जब करेंगे तो साइन नीचे वाले को देख के चेंज कर देंगे। यहाँ नीचे प्लस है तो इसको चेंज कर दीजिए। ये देखिए कैंसिल हो गया, ये हमारा क्या हो गया, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसको नहीं देखेंगे, अब नीचे वाले साइन को देखेंगे। ये हो जाएगा 15 में 8 को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो 7b इक्वल टू, इधर देखिए कैंसिल हो गया तो 0, दैट मीन्स b इक्वल टू क्या हो गया हमारा, 0। बस खत्म हो गया, वैल्यू आ चुका है b इक्वल टू 0। अब इस b का वैल्यू हम लोग इसमें रखें, नहीं, आप रियल वाले में रखिए। रियल वाला क्या है, बिना मल्टीप्लाई किया हुआ वाले में, यानी पुटिंग द वैल्यू ऑफ, पुटिंग द, उसके नीचे लिखेंगे वैल्यू ऑफ b इक्वल टू 0 इन इक्वेशन। किसी भी इक्वेशन में आप रख सकते हैं जो आसान लगे। देखिए ये 3 2 और 12 भी है, इजी है। यहाँ 16 ज़्यादा टर्म है, इसलिए हम लोगों ने क्या क्या इसमें रख दिया, 3a माइनस 2b इक्वल टू 12। तो b 0 हो गया, दैट मीन्स 3a इक्वल टू 12 हो गया, a इक्वल टू क्या हो गया, 12/3, दैट इज 4 इज द राइट आंसर। यानी a इक्वल टू 4 और b इक्वल टू क्या हो गया हमारा, 0। यही आपका आंसर है। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन में
कुछ भी नहीं है। अगर आप मेरा पहले वाला वीडियो देखे होंगे तो आप उसी मेथड को यहाँ अप्लाई करेंगे और आपका हर एक इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। फिर भी आपको लीनियर इक्वेशन में अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो चलिए मैं कुछ थोड़ा टफ लेवल का क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहूँगा, क्योंकि आपको ट्राई करना चाहिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 तक आप ट्राई कीजिए, बट 6 में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। मैं डायरेक्ट 6 नंबर पे आता हूँ, है ना। उसके बाद आप घर में सॉल्व करेंगे। इसका बुक का जो सॉल्यूशन है उसका PDF मैंने अपलोड कर दिया है टेलीग्राम चैनल पे भी, और यूट्यूब वीडियो बनाकर भी मैंने स्लाइड शो आप लोगों के लिए पोस्ट कर दिया है, तो उससे आप हेल्प लीजिए, है ना। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक ही प्लेलिस्ट में A to Z आपको मिल जाएगा साइमल्टेनियस का। ओके, तो चलिए आप यहाँ तक 5 नंबर तक ट्राई करेंगे। अदरवाइज जो हमने पेड क्लास के लिए ग्रुप बनाया है उसमें आप अपना क्वेश्चन नंबर लिख के डाल देंगे। कल के लाइव क्लास में आपका वो डाउट्स भी क्लियर कर दिए जाएंगे। ओके, मैं डायरेक्ट आ जाऊँ 6A में, या फिर आपको कोई दिक्कत है जो आपने बनाया है तो 2x प्लस x माइनस वाई बाय 6 इक्वल टू 2, और दूसरा इक्वेशन है हमारे पास x माइनस 2x प्लस वाई बाय 2 बाय 3 है, सॉरी बाय 3 इक्वल टू 1। ये दो इक्वेशन आपको 6 का A, बिल्कुल 6A ही मैं बना रहा हूँ, 6 का A नंबर ही मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, 6 का A। ओके, चलिए बहुत अच्छा। देखिए ये जब इस तरह का दिया हुआ है तो हम लोगों को सीधा क्या करना चाहिए ना, इसको सॉल्व कर लेना चाहिए। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ भी कुछ नहीं तो 1 है। एलसीएम लेंगे, मैं डायरेक्ट लेना चाहूँगा। 6 2 जा 12x माइनस एक्स, सॉरी प्लस है यहाँ पे, प्लस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2। जब आप इक्वेशन 1 को सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, क्योंकि आप इसको इक्वेशन 1 सपोज कर लिए हैं और इसको इक्वेशन 2 सपोज कर लिए हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 ये हमने किया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 13x माइनस वाई इक्वल टू 6 2 जा 12, ये इक्वेशन 3 आया। और ये कंप्लीट इक्वेशन यही है जो स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है। ओके, आप समझ रहे हैं, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इसलिए हमने इसको सॉल्व किया। फिर से क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन सेकेंड को हमने लिया। इक्वेशन सेकेंड भी अच्छे से नहीं दिया हुआ है तो 3 ले लिए हम लोगों ने एलसीएम, 3x माइनस 2x प्लस वाई। लेकिन ध्यान देने वाली बातें हैं कि अगर बाहर में माइनस हो तो आप ब्रैकेट को मत छोड़ना, क्योंकि इस माइनस के चलते अंदर वाला साइन चेंज होना है, इसीलिए ये माइनस में है। तो ये पूरा एक टर्म है, ये क्या है, एक टर्म है, इसलिए यहाँ पे क्या रखना, ब्रैकेट रखना। अगर आप भूल गए तो आप चले गए, कहाँ गए, समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल। 3x माइनस 2x माइनस वाई इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैंने कर दिया इसी स्टेप में। देखिए ये हो गया हमारा x माइनस वाई इक्वल टू 3, ये हो गया इक्वेशन 4। अब आपको इक्वेशन 1 लेके नहीं चलना है, 3 2 भी लेके नहीं चलना है, आपको 3 और 4 लेके चलना है। समझ में आ रहा है, 3 और 4। सर टुडे यू विल टीच अस ओनली साइमल्टेनियस इक्वेशन चैप्टर 4 बाय दास गुप्ता एंड बनर्जी, चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4A ओनली, क्योंकि हमने 4 भी पूरा बना दिया है। आप प्लेलिस्ट देखिए। ओके, देखिए बच्चों, पेड क्लास है ये, बिल्कुल पेड क्लास है। क्यों? क्योंकि आप जान चुके हैं, मैंने पहले आपको जो बातें बोला वही बातें 110% सही है। और मुझे कुछ बेसिक नीड है, जानते हैं, वो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि बिना बोर्ड पे लिखे काम नहीं चलता है। तो मेरा फ्यूचर का यही टारगेट है कि मैं डिजिटल बोर्ड लूँ। डिजिटल बोर्ड में 1.5 लाख रुपये लगेंगे, आप समझ रहे हैं। तो आप अगर हमें सपोर्ट नहीं करेंगे तो मैं फिर कहाँ जाऊँगा, 1.5 लाख 1-2 रुपया तो है नहीं, है ना। और वो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं बेस्ट एजुकेशन दूँ, मेरे पास क्वालिटी और
क्वांटिटी दोनों है, हमारे पास एबिलिटी भी है, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ क्योंकि इतना मेहनत करने के बाद भी अर्निंग नहीं हुआ यूट्यूब से ना, दिल टूट गया, क्या करें, मज़ा नहीं आया, इसलिए यूट्यूब को मैंने बाय कह दिया था। फिर भी उन बच्चों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जो अच्छे अच्छे कमेंट करते रहे, और फिर से मैं एक बार आया हूँ, आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, फिर वही मोशन में आ जाएंगे। 5A या C सॉल्व कीजिए ना प्लीज़, बिल्कुल आपका 5A जल्द ही सॉल्व कर देंगे इस इक्वेशन के बाद। देखिए ये आसान हो चुका है, अब क्या करें, देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ भी y है और यहाँ भी y है, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा क्योंकि इक्वल टर्म है ना, इक्वल टर्म है, इसीलिए यहाँ पे कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। सिंपली देखिए सेम साइन है, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, जब सेम साइन रहे तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, ये अगर फ्रॉम वर्ड लिखता है तो 2 को पहले लिखना पड़ेगा, यानी x माइनस वाई इक्वल टू 3, अदरवाइज सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 1 एंड 2 लिख दीजिए और जैसे तैसे भी आप कर सकते हैं। ओके, ये हो गया 13x माइनस वाई इक्वल टू 12, इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स साइन को चेंज करना होगा, लेकिन नीचे वाले को देख के ही साइन चेंज करना बच्चा, है ना, बराबर बढ़ जाएगा। देखिए माइनस 12x इक्वल टू ये क्या हो गया बोलिए, ये हो गया माइनस यानी 9, माइनस 9, तो x इक्वल टू क्या हो गया माइनस 9 बाय माइनस 12, ये कैंसिल हो गया, 3 3 जा 4 3 जा, दैट मीन्स 4 बाय 3 इज द राइट आंसर। एक बार देख लेना चाहिए। 3/4 बिल्कुल। अब देखिए इस x का वैल्यू 3/4, दोनों में से जो इजी लग रहा है उसमें पुट कर देंगे, तो लिखेंगे आप पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन कितना 4 इजी है, इसलिए 4 में मैंने पुट करूँ x माइनस वाई इक्वल टू 3, x है हमारे पास 3/4 माइनस वाई इक्वल टू 3, आप यहाँ पे फंस जाते हैं, अब मैंने y को ही उधर कर लिया, क्या करूँ, ये मैंने इसको इधर कर लिया, तो 4 3 जा 12 यानी 3 माइनस 12/4 दैट इज y इक्वल टू क्या हो गया, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 9/4 इज द राइट आंसर। एक कमेंट आया है 5A या फिर C सॉल्व कर दीजिए। चलिए ये हो गया हमारा लेफ्ट साइड, सभी को कर देता हूँ, 0.5x माइनस 0.2y माइनस है तो प्लस इक्वल टू 0, फिर ये इसको रीराइट करना कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ 3x है, क्या सही लिखा है ना हमने, बिल्कुल, तो x वाले को एक तरफ अरेंज कर लेना ही अच्छी बात होगी, तो ये हो गया और प्लस 0.4y और प्लस 1 इक्वल टू 0। आप देख पाएंगे कि इस टर्म को इक्वल करना दिक्कत वाली बातें हो जाएगी। यहाँ पे देखिए इक्वल करना ना आसान है, सिर्फ इक्वेशन दिस वन को मल्टीप्लाई कर देंगे कितना से, 2 से, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, यानी मैंने इसको सीधा करने के बाद इक्वेशन 1 एंड 2 सपोज किया, आप चाहे तो इसको 1 और 2 सपोज कीजिए, फिर सीधा करने के बाद इसको 3 और 4 सपोज कीजिए, दोनों एक ही बातें हैं, ठीक है। चलिए ये देखिए इसको इक्वल करने के लिए हम लोगों को इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, तो लिखेंगे यहाँ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 2 and subtracting each other, कोई दिक्कत। चलिए 2 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, देखिए 5 है, 2 जा 10 और डेसिमल के चलते 10 हो गया 1 और हो गया x माइनस 2 जा 4 0.4y प्लस 2 इक्वल टू 0, इसको तो कुछ किए नहीं है, तो 3x प्लस 0.4y और प्लस 1 इक्वल टू 0। हेलो गाइस आप ध्यान दीजिए, यहाँ अपोजिट साइन है इसलिए यहाँ सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, क्या करना होगा, ऐड करना पड़ेगा, समझ में ना।
तो ऐड करना पड़ेगा। तो मैंने ऐड किया, ऐड करने में साइन चेंज नहीं होता है, ये कैंसिल हो गया। ये ऐड करेंगे तो 4x और ये हो गया +3 इक्वल टू 0। दैट मीन्स x इक्वल टू हो गया -3/4। दिस इज द राइट आंसर। x इक्वल टू क्या हो गया -3/4। 5 का C, x इक्वल टू -3/4। वाह क्या बात है। अब देखिए आपको कौन सा इक्वेशन इजी लग रहा है, देखिए तो कहाँ पे, मुझे तो ये वाला 2 नंबर इक्वेशन इजी लग रहा है। तो आप लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 कहाँ है हमारे पास, ये है इक्वेशन 2। देखिए इक्वेशन 2 में हम लोगों को रखना है x का वैल्यू, तो 3 × -3/4 प्लस ये हो गया 0.4y + 1 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो -3 जा 9/4 और +1 इक्वल टू ये हो जाएगा उधर -0.4y। ओके चलिए मैं ऊपर कर लेता हूँ। 4 × 1 = 4 और इसमें जाएगा तो 5, यानी -5/4 इक्वल टू -0.4y। ये हो जाएगा 4y इक्वल टू -5/4, इधर जाके सब इंटू हो जाएगा तो 4 × 4 = 16, क्या हो जाएगा 16, यानी -16 हो जाएगा और ये हो जाएगा इतना 1.6 हो जाएगा, नहीं क्या हो जाएगा 4 × 4 = 16, ठीक है ये हो जाएगा। ये देखिए ये कैंसिल हो गया, ये इधर चला गया तो 50/16 बोले तो 25/8 रे बाबा, 25/8 इज द राइट आंसर। चलिए मैं 7 का A नंबर क्वेश्चन सॉल्व करना चाहता हूँ। आप अगर कोई और क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तब तक आप कमेंट कर दीजिए। देखिए 7 का A नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कुछ नहीं कह रहा है, बहुत ही आसान बात कहता है ये लोग, है ना, इक्वल टू 1/y और क्या है x + 1/y = 3। ओके अब देखिए बच्चों, जय श्री राम, वाह 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 क्या बात बोले हैं आप, बहुत बढ़िया, गार्डन गार्डन कर दिया आप मेरा दिल। देखिए बच्चों जब 1/y, बहुत बढ़िया, दिस चैप्टर में कोई डाउट नहीं है, तो काहे का ग्रुप में कहा कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन पढ़ाओ भाई, नहीं जब डाउट नहीं है तस्नीम को, बहुत दिक्कत है। अमितेश कह रहे हैं जय श्री राम, वाह, लायन ऑफ गेमिंग कर रहे हैं, समझ आ गया सर, थैंक यू, ठीक कोई बात नहीं। देखिए आपको सब समझ में आ गया, तो आपके लिए क्या मैं करूं, आप जल्दी से कमेंट कर दीजिए, ठीक है। चलिए देखिए अगर यहाँ पे 5x है और ये नीचे 1/y है, यानी ये वेरिएबल ना डिनोमिनेटर में है, तो आपको क्या करना चाहिए, पहले तो देखिए यहाँ भी 1/y है और उसी तरह से यहाँ भी 1/y है, तो आप लोगों को यहाँ सबसे अच्छा मेथड लगाना चाहिए कि ये नीचे नहीं होना चाहिए ना, ऊपर होना चाहिए ना। आप सपोज कर लीजिए 1/y को कोई अदर वेरिएबल, सपोज दैट कि हमने a सपोज किया और यहाँ पे a भी क्या है, वेरिएबल है, क्या है, वेरिएबल है a। तो चलिए ये मेरा इक्वेशन अब नया हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x - 9 = 1/y को हमने सपोज कर लिया a, तो ये सीधा हो गया, देख रहे हैं। और दूसरे में भी x + a = क्या हो गया 3 हो गया ना। इसको सीधा कर लीजिए, थोड़ा सा इसको लात जूता दे के इसको सीधा कर लेते हैं, है ना। देखिए क्या हो जाएगा, ये इधर कर लेंगे तो 5x - a - 9 = 0 और ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा +a और माइनस इधर करेंगे तो 3 = 0। आप देख रहे हैं ये हमारा इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 हो गया। कोई दिक्कत है, आप चाहे तो ये इक्वेशन 1 2 नहीं करेंगे तो भी आप इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ सेम वेरिएबल ही है,
टर्म जो है ना ये वाला सेम है और अपोजिट साइन है, तो मल्टीप्लाई तो करना होगा नहीं, तो क्या करेंगे हम लोग एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 करेंगे। जब अपोजिट साइन रहे तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 करेंगे। ओके, ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, मैं डायरेक्ट यहीं पे कर रहा हूँ, इसके नीचे आप ये फिर से लिखेंगे, लेकिन मैं टाइम बचा ले रहा हूँ। देखिए ये हो गया। जब ऐड करना होता है तो याद रखना साइन चेंज नहीं होगा, और ये सब बच्चा बुतरू वाला चीज़ है, आप जानते भी होंगे। ये साइन है भगवान, हमने अभी जस्ट का साइन नहीं चेंज करना और साइन चेंज कर दी। ये हो गया हमारे पास 6x और ये हो गया माइनस कितना 12 इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इक्वल टू क्या हो गया 12/6, दैट मीन्स 2, क्या हो गया 2, x का वैल्यू हो गया 2, 7 नंबर में x का वैल्यू हो गया 2। वाह क्या कमाल हो गया। देखिए अब क्या करेंगे, इसके बाद करेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन। कौन आपको देखने में अच्छा लग रहा है, देखिए ईठो लग रहा है, ईठो लग रहा है ये लग रहा है अच्छा। देखिए x का वैल्यू आ गया 2, यहाँ देखिए ये वाला तो हो जाएगा x प्लस a इक्वल टू 3, x का वैल्यू 2 प्लस a इक्वल टू 3, a इक्वल टू उधर जाएगा तो 1, a इक्वल टू 1 नहीं आंसर होगा। a को सपोज हमने क्या है 1/y, यानी 1/y इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो y इक्वल टू 1 होगा और तब आपका आंसर सही होगा। ये करना बिल्कुल ना भूलें। 7c देखिए बच्चों है 1/5x प्लस y/9 इक्वल टू 5 एंड सेकेंड इक्वेशन है 1/3x प्लस y/2 इक्वल टू 14। ये मेरे अकॉर्डिंग आप लोगों के लिए ये टफ हो सकता है, 6 तक हुआ था बिल्कुल। सर कंपाउंड इंटरेस्ट का भी प्लेलिस्ट कहाँ पे है, बिल्कुल प्लेलिस्ट में है कंपाउंड इंटरेस्ट का, जल्दी से चेक करके आप बता दीजिए। अगर प्लेलिस्ट नहीं है तो आज ही मैं उसको अपडेट कर दूंगा। देखिए बच्चों यहाँ पे आपको सपोज क्या करना है, तो मैंने कल बताया था कि ये वेरिएबल जो है ना ये नीचे नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे देखिए वेरिएबल क्या है हमारा नीचे है। दैट मीन्स आप सबसे पहला स्टेप यहीं पे यही करेंगे कि 1/x, बिकॉज ये 1/ समथिंग है ना वेरिएबल वाला, कांस्टेंट वाले को नहीं लेंगे। यहाँ देखिए कांस्टेंट यहाँ भी 5 है, अगर यहाँ 5 रहता तो हम कुछ सोचते भी, ये डिफरेंट कांस्टेंट होने के कारण सिर्फ हमने 1/ समथिंग जो वेरिएबल में था उसको हमने अदर वेरिएबल में इसको सपोज कर लिया। 1/x इक्वल टू हमने क्या सपोज कर लिए a, तो मेरा इक्वेशन टर्न हो गया। अब हमारे पास इक्वेशन हो गया, देखिए 1/x इक्वल टू a कह देने का मतलब ये हुआ, और ये नीचे 5 है तो ये 5 रह गया, प्लस y/9 इक्वल टू 5 हो गया। अगर इसको सॉल्व किया जाए तो यहाँ आप लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 है ना, ये 1 और ये 2, यही प्रोसेस अच्छा है कि आप फ्रॉम इक्वेशन 1 करके इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए 9 5 जा 45 एलसीएम हो गया, ये हो गया हमारे पास 9a प्लस 5y इक्वल टू 5, दैट मीन्स 9a प्लस 5y इक्वल टू, ये हो गया 5 5 जा 25 का 5 और ये हो गया 22, ये हो गया हमारा इक्वेशन 3। ओके, अगेन हम लोग क्या लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 को यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए फिर से 1/x इक्वल टू क्या हो जाएगा a, तो ये हो जाएगा a/3 प्लस y/2 इक्वल टू 14। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, 2a प्लस 3y इक्वल टू 14, दैट मीन्स 2a प्लस 3y इक्वल टू 84। ये इक्वेशन 4 हो गया हमारे पास, आप समझ पा रहे हैं। अब हम ये हो गया हमारा सिंपल लीनियर इक्वेशन, फर्स्ट ये हो गया हमारा और सेकंड हो गया ये, इसी को सॉल्व करेंगे। आप यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो मैं इसको मिटा दूंगा और फिर से ऊपर में सॉल्व करूँगा। सर ट्रायंगल चैप्टर कब करवाएंगे, देखिए ये लीनियर इक्वेशन जो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है, इसको ख़त्म करने के बाद आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप पे अपना डाउट्स को शेयर करें, आपके अकॉर्डिंग ही मैं चलूँगा, इसमें कोई संशय नहीं है। ओके चलिए।
ये दो हमारे पास इक्वेशन है। अब आप देखिए यहाँ पे यहाँ 9 है और यहाँ 2 है, तो ए वाले को इक्वल करने में ज़्यादा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये 5 है और यहाँ 3 है, तो क्या करें, इसको 3 से और उसको 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, y वाला टर्म इक्वल हो जाएगा। तो लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 by 3 एंड इक्वेशन 4 by 5 एंड, और क्या यहाँ प्लस, यहाँ भी प्लस, जब सेम साइन रहे तो सबट्रैक्टिंग ईच अदर। क्या हो जाएगा बोलिए, इसको मल्टीप्लाई करना है हम लोगों को 3 से, इसको मल्टीप्लाई करना है 5 से, ये नहीं लिखना है, मैं रब कर रहा हूँ इसलिए लिख दे रहा हूँ। ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 3 जा 27a प्लस 15y इक्वल टू, ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 675। इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10a प्लस 15y इक्वल टू, ये हो जाएगा 420। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, साइन चेंज होगा, ये कैंसिल हो गया, ये करेंगे तो 17a इक्वल टू, ये हो जाएगा 5 और 5 एंड 2, a इक्वल टू हमारे पास हो गया 255 बाय 17। टाइम में a इक्वल टू हमारा 15 हो गया। ये आपका आंसर नहीं है, समझ रहे हैं ना, क्योंकि आपने 1 बाय एक्स को a सपोज किया था, तो ये हो गया हमारा 1 बाय a इक्वल टू, ऐसे करेंगे 1 बाय एक्स इक्वल टू 15, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा 1 बाय 15। ये हो गया। अब y का वैल्यू हम लोग कहाँ पे रखते हैं बोलिए, मेन इक्वेशन में रखते हैं। मेन इक्वेशन हमारे पास था, छोटा वाला लेंगे तो 1 बाय 3x था, प्लस था y बाय 2 इक्वल टू 14, ये वाला था मेन इक्वेशन, इसको लिखना नहीं है। अब क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, किसमें, इक्वेशन 2 में रख देंगे। 2 हमारे पास ये था, तो चलिए 1 बाय 3 इंटू 1 बाय 15 प्लस y बाय 2 इक्वल टू 14। चलिए ये देखिए कैंसिल हो गया, 5 से ये ऊपर चला जाएगा तो 5 प्लस y बाय 2 इक्वल टू 14, y बाय 2 इक्वल टू उस पार चला गया तो ये हो गया 9, तो y इक्वल टू हो गया 9 2 जा 18। ये सब तो आप आराम से कर सकते होंगे। 8 का ए आपको तंग कर सकता है, आपका नींद चैन को भी उड़ा सकता है, इसलिए मैंने सोचा कि 8 का ए को बना देना चाहिए। तो चलिए 3, थोड़ा सा आप लोग टाइम पे आएंगे ना लाइव क्लास तो हमको मज़ा आएगा पढ़ाने में। अब देखिए अभी लाइव क्लास में अच्छे बच्चे जुटे नहीं हैं, तो मज़ा हमको आ नहीं रहा है बिल्कुल भी, इस तरह काम नहीं चलेगा। चलिए देखिए, ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। देखिए यहाँ भी नीचे में y है, यहाँ भी नीचे में x और y नीचे में है, दैट मीन्स लेट 1 बाय एक्स इक्वल टू अदर वेरिएबल a एंड 1 बाय y इक्वल टू अदर वेरिएबल b। हमने सपोज कर लीजिए वी गेट, क्या होगा हमारे साथ जब ये करेंगे तो ये हो जाएगा 2a, ये हो जाएगा 2a और प्लस 3y इक्वल टू 2, और क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 5a प्लस 10y इक्वल टू, ये हो गया हमारे पास ay नहीं, अरे बच्चों ये b और ये b, समझ रहे हैं आप, 35 बाय 6। ये हो गया हमारे पास इक्वेशन 3, ये हो गया इक्वेशन 4। अब देखिए क्या किया जाए, यहाँ पे अगर बनाना होगा तो ज़्यादा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये इजी वे में हो जाएगा। लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 5 एंड इक्वेशन 2 बाय 2।
एंड सब्ट्रैक्ट, एंड क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, ओह हो, मैंने तो मिटा दिया, वेरी गुड वेरी गुड, ओहो गलती हो गया, कोई बात नहीं, मैं यहाँ से लिख लेता हूँ। तब हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो 5 टू जा 10a प्लस 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो ये हो जाएगा 15b इक्वल टू 5 टू जा 10, ये हो गया। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो ये हो जाएगा 10a प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 20b इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास 35/6 था ना, ये हो गया हमारा 70/6, ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, ये कैंसिल हो गया, ये सब्ट्रैक्ट करें तो -b इक्वल टू, ये हो गया हमारे पास 10 - 70/6, ये हो गया -5b इक्वल टू, ये हो गया 60 में 70 गया तो -10/6। देखिए माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 5 टू जा 10, 2 से 3 ये से आप अपने स्टाइल से कर सकते हैं 1/3, b इक्वल टू 1/3, b का वैल्यू क्या था यहीं पर रख दीजिए, b का वैल्यू था 1/y इक्वल टू 1/3, इसको सीधा कर देंगे तो y इक्वल टू क्या हो गया 3, दिस इज़ द राइट आंसर। आप समझ रहे हैं, इसी तरह आप आसानी से बनाएंगे, आप घबराएंगे नहीं, समझ रहे हैं ना। ये हमारा हो गया 8 नंबर का, y इक्वल टू 3, समझ रहे हैं यहाँ पे। यहाँ देखिए b इक्वल टू 1/3 था, b का वैल्यू 1/y था तो यहाँ 1/3, तो ये पलट गया या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए तो क्या हो गया 1/3 बन गया y इक्वल टू 3, समझ रहे हैं, y इक्वल टू 3, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन। कौन इक्वेशन आपको देखने में बढ़िया लग रहा है, मस्त इक्वेशन जो लगे उसी में रखना चाहिए, मस्त बोले तो इजी वाला। तो हो गया हमारे पास 2/x प्लस 3/y इक्वल टू 2, ये हल्का था, ये हल्का हल्का क्वेश्चन है और तुमको हार्ड लगता है, तुझको मैथ ने पगला दिया। वाह क्या गाना गाते हैं। ये 1 हो गया, उधर चला गया तो हो गया 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x इक्वल टू 2, दिस इज द राइट आंसर। चलिए उम्मीद करते हैं कि 8 का b भी आप लोगों से बन जाएगा। 9 का a नंबर जिसको आप देखकर बहुत ही डर जाते हैं, आपका नींद चैन और सुख सब चला जाता होगा, उस क्वेश्चन को मैं बना देता हूँ। ये हो गया हमारे पास ax माइनस by इक्वल टू a² माइनस b²। ये क्वेश्चन जो है ना बड़ा ही जालिम टाइप का है। ओके चलिए देखिए, आपको हमने बताया है कि ये देखिए x वाला या फिर y वाला टर्म को क्या करना चाहिए, इक्वल करना चाहिए। देखिए यहाँ जब माइनस और प्लस में दिया हुआ है तो इसी को b से मल्टीप्लाई अगर कर लेंगे तो मेरा काम हो जाएगा। जब ऐड करेंगे यहाँ पर माइनस प्लस का टेंशन हो जाएगा, इसलिए यही स्टेप, इसको इक्वल करना आसान होगा। इसको भी इक्वल करके आप बना सकते हैं, लेकिन मैं तो नहीं बनाऊँगा क्योंकि आप जानते हैं स्मार्ट वे में आपको सॉल्व करने के लिए सिर्फ मैं ही सिखा सकता हूँ। ओके तो लिखेंगे हम लोग मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय, देखिए यहाँ पे बच्चे डर जाते हैं ए बी सी देख के, क्योंकि उनको ये पता ही नहीं है कि ए बी सी कुछ भी रहे उसको 1 2 3 के जैसा ही ट्रीट करना है। हमने कहा है कि टर्म इक्वल होना चाहिए, यहाँ बी वाई है तो यहाँ बी वाई होना चाहिए, दैट मीन्स यहाँ बी होना चाहिए। बी होने के लिए यहाँ क्या करना पड़ेगा, यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बी से, बस मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय किससे, बी से। ओके तो क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ देखिए आप, यहाँ हो जाएगा bx प्लस by इक्वल टू b इंटू ए प्लस बी। अब बच्चा क्या करेगा, पगला आ जाएगा, इसको जैसे तैसे करने लगेगा। इसको तो कुछ नहीं ना किए हैं बच्चा, तो इसको ऐसे ही रहने देंगे, एज इट इज़ रहने देंगे। समझ रहे हैं ना आप, मेरी इंग्लिश थोड़ी अच्छी नहीं है। और क्या करेंगे, एंड एडिंग, फिर क्या किया है, ऐड किया है। ऐड किया है तो साइन तो चेंज करेंगे नहीं, ये कैंसिल हो गया। ये हो गया हमारे पास देखिए bx प्लस ax इक्वल टू, ये क्या हो गया b a प्लस b, और
यहाँ देखिए, यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, इसको भी हम लोग कर लेंगे ए प्लस बी और ए माइनस बी। बोले क्यों ऐसा किए, यहाँ पे भी कॉमन ले लेंगे एक्स और सीधा करके लिख लेंगे ए प्लस बी इक्वल टू, यहाँ देखिए यहाँ पे ए प्लस बी, यहाँ भी ए प्लस बी, कॉमन ले लेंगे ए प्लस बी को, बचेगा क्या, यहाँ पे ये ए प्लस बी कॉमन ले लिए ये ऐसे करके, तो यहाँ बचा सिर्फ बी और यहाँ क्या बचा प्लस ये वाला बचा ए माइनस बी। आप समझ रहे हैं, देखिए x इक्वल टू ये वाला जाके इधर बाय हो जाएगा, इसको बाय हो जाएगा तो ए प्लस बी, ये देखिए कैंसिल हो चुका है और सिर्फ यहाँ बचा ए बाय, ये वाला बाय हो जाएगा तो ए प्लस बी, ये देखिए एक टर्म है ये कैंसिल हो गया, x इक्वल टू वैल्यू आ चुका है, x इक्वल टू ए वैल्यू आपका आ चुका है। ओके चलिए अब a का वैल्यू किसी में भी पुट कर देंगे जो आसान लगे। देखो वो इक्वेशन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 क्या है, यहाँ उतार दीजिए x प्लस वाई इक्वल टू ए प्लस बी। आपका x का वैल्यू a आया है, a प्लस वाई इक्वल टू ए प्लस बी, a ऐसे भी कैंसिल हो जाता है तो y इक्वल टू बी इज द राइट आंसर। आप समझ रहे हैं। 9 का बी भी मैं बता देना चाहूँगा क्योंकि आप लोग ऐसे क्वेश्चंस को इतना बड़ा समझते हैं कि मुझे भी दुख होने लगता है कि आखिर इस क्वेश्चन में क्या है जो आप लोग इतने परेशान हो जाते हैं। चलिए, अरे बाबू सोना थोड़ा कमेंट करना रे, सूत गया क्या लाइव ऑन करके हैं? चलिए देखिए, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ a है तो यहाँ b है, अब ये इक्वल करने के लिए यहाँ पे b कर देंगे, यहाँ a कर देंगे तो मेरा ab दोनों में हो जाएगा, दैट मीन्स ये हो जाएगा b और ये हो जाएगा a। तो देखिए ab और इसको सीधा कर देंगे तो ab हो जाएगा, दैट मीन्स ये अगर दिया हुआ है तो लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय b एंड इक्वेशन 2 बाय a। समझ रहे हैं। चलिए क्या होगा इसके साथ, b से मल्टीप्लाई करेंगे तो abx प्लस बी स्क्वायर वाई इक्वल टू सी बी, यानी बी सी कर दिए। ये a से मल्टीप्लाई किया तो ए बी एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऐसे मल्टीप्लाई होगा। देखिए अपोजिट साइन है तो एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या करेंगे सब्ट्रैक्टिंग। चलिए सब्ट्रैक्ट करें तो साइन चेंज करेंगे। देखिए ये एक टर्म है बच्चों तो सिर्फ एक ही जगह साइन चेंज करेंगे, ध्यान दीजिएगा इस जगह। आप क्या करेंगे पगला जैसा यहाँ भी चेंज कर देंगे, नहीं ये सिंगल टर्म है, ये पूरा एक टर्म है, इसे एक ही बार साइन चेंज करेंगे। ये कैंसिल हो गया, ये हो गया हमारे पास बी स्क्वायर वाई माइनस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू हो गया बी सी माइनस ए इंटू 1 प्लस सी। चलिए यहाँ पे y कॉमन ले लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गया, यहाँ इक्वल टू यहाँ देखिए क्या है, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, बी सी माइनस ए हो जाएगा a और ये हो जाएगा हमारे पास क्या माइनस ए सी, ये हो गया। तो y इक्वल टू जो हमारा आंसर निकल के आ रहा है वो है बी सी माइनस ए सी बाय बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। हो सकता है कि ये स्टैंडर्ड करने के लिए इधर किया हो, एक बार आंसर तो देखना पड़ेगा। नहीं यही है बी सी माइनस ए सी, कहाँ है बी सी माइनस ए सी माइनस ए। वाह 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 क्या बात है, शानदार ज़बरदस्त, यही क्वेश्चन का आंसर है। वाह कमाल हो गया, कमाल हो गया, मज़ा आ गया। अब देखिए दोनों में से कौन इक्वेशन आसान लग रहा है आपको, ये इक्वेशन 1 ही तो आसान लग रहा है। तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 और फिर इक्वेशन 1 को इस तरह से हमने लिख दिया। आप लिख लिए होंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 यहाँ पे, उसके बाद ये उतार दीजिए ax प्लस b। चलिए y के जगह पे इतना बड़ा बी सी माइनस ए सी बाय बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू हो गया c।
चलिए ये हो गया हमारे पास ए है एक्स। अब क्या किया जाए, मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा ना, इक्वल टू उस पर जाएगा, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, प्लस बी स्क्वायर सी माइनस ए बी सी बाय बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और इक्वल टू हो जाएगा सी। देखिए ये उसको उस पार लेके जाएंगे, तो एक स्टेप मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए एक स्टेप मैंने फिर किया तो उस पार गया ये, तो सी और माइनस समथिंग, सी माइनस समथिंग का मतलब इस तरह ब्रैकेट नहीं छोड़ेंगे, तो ए एक्स इक्वल टू, अब देखिए क्या होगा, यहाँ से यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो सी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है ना, और माइनस ये हो गया बी स्क्वायर सी माइनस ए बी सी है ना, समझ रहे हैं, और बाय हो गया हमारे पास बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये देखिए ये जाके इधर नीचे हो जाएगा तो ये फिर से बाय हो जाएगा, यानी यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आप समझ पा रहे हैं, आप समझ रहे हैं, बिल्कुल। अब देखिए क्या होगा, इसको नॉर्मली सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर सी माइनस ए स्क्वायर सी माइनस बी स्क्वायर सी माइनस प्लस ए बी और प्लस ए बी सी बाय ये हो गया ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आप देखेंगे कि ये बी स्क्वायर सी और बी स्क्वायर सी कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ भी ए, यहाँ भी ए, यहाँ भी ए को कॉमन ले लीजिए, ए कॉमन ले लेंगे तो प्लस वाला पहले लिख देते हैं बी सी माइनस ए, यहाँ से भी कॉमन हो गया, यहाँ से भी हो गया, तो माइनस ए सी और प्लस बी बाय ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया, दैट मीन्स ये मिटा दे रहे हैं हम, और यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो 10 क्वेश्चन नंबर 10 का कोई भी बेहतरीन क्वेश्चन मैं 1 नंबर ही ले लेता हूँ। 10 का ए क्वेश्चन दिया हुआ है 3 × 2x + y इक्वल टू 7xy है ना, और 3x + 3y इक्वल टू 11xy। ओके, देखा जाए कोई गड़बड़ नहीं है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो आपको ना यहाँ पे तो ठीक है, वेरिएबल ठीक ठाक है, लेकिन यहाँ पे देखिए इनटू में है, यहाँ पे भी क्या है, इनटू में है, सेम टर्म है ना, बिल्कुल सेम टर्म है। सेम टर्म रहे या ना रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारा काम है कि अगर इस तरह से देखिए, ये हमारा 1 2 टर्म है ना, ये थर्ड टर्म में इनटू में है। जब इस तरह का कभी भी थर्ड टर्म आ जाए जो आप कभी ना देखे हों, उसको इधर जाके बाय कर दिया कीजिए। किसको? सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल वाले टर्म को, समझते हैं। यानी यहाँ पे हम लोग पूरे को नहीं करेंगे, सिर्फ एक्स वाई को करेंगे। यहाँ पे क्या है, एक्स वाई, यहाँ भी क्या है, एक्स वाई। इधर जाके क्या हो जाएगा, इनटू है तो डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो इसको इक्वेशन 1 सपोज करते हैं, इसको इक्वेशन 2, और हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। ये है प्रॉपर वे। ओके, चलिए इसको इधर से डिवाइड करते हैं। उससे पहले हम लोगों को इसमें इनटू करना चाहिए। 3 2 जा 6x माइनस 3 × y 3y माइनस नहीं प्लस इक्वल टू 7xy। अब इधर से xy को डिवाइड करेंगे तो डायरेक्ट डिवाइड मैं कर देता हूँ। आप क्या करेंगे, देखिए आप करेंगे इस तरह से, बाय xy इक्वल टू, यहाँ सिर्फ 7 बचेगा क्योंकि ये तो जाके डिवाइड हो गया। अब इसको स्प्लिट करेंगे तो 6x बाय xy प्लस 3y बाय xy इक्वल टू क्या हो गया, 7। देखिए यहाँ से x कैंसिल हो गया, यहाँ से y कैंसिल हो गया। दैट मीन्स x वाले को पहले लिख देते हैं 3 बाय x प्लस 6 बाय वाई, समझ रहे हैं, 6 बाय वाई इक्वल टू 7। आपने देखा होगा कि इस तरह का क्वेश्चन तो आप हजारों बार बनाए हैं, जहां नीचे में वेरिएबल होता है, नीचे में वेरिएबल होता है। इस कंडीशन में क्या करते हैं आप जानते ही हैं, क्या लिखेंगे, अगेन पुट नहीं, पुट नहीं,
अगेन लेट 1/x इक्वल टू कुछ सपोज कर लेंगे, क्या अभी तो लेट कहीं किए ही नहीं है, तो अगेन लेट क्या करेंगे, सिर्फ लेट करेंगे 1/x, देख रहे हैं ना नीचे में x है तो 1/x इक्वल टू कोई अदर वेरिएबल a एंड 1/y भी नीचे में है इक्वल टू b, ये फॉर्मेट आप जानते ही हैं। तो इक्वेशन 1 टर्न हो जाएगा, 3/x है तो 3a हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा 3a, 6/y है तो 1/y इक्वल टू b हो जाएगा, दैट मीन्स 6b हो जाएगा इक्वल टू 7। आप देख रहे हैं कि ये साफ सुथरा इक्वेशन आ चुका है, बस यही है इस क्वेश्चन में टर्निंग पॉइंट। फिर लिखेंगे हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 2, क्या है फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या है देखिए 3 इंटू एक्स इंटू करेंगे कि नहीं, 3x प्लस 3 3 जा 9y, क्या हो जाएगा 9y इक्वल टू 7xy यानी 7xy। आप जानते हैं कि xy को इधर डिवाइड करेंगे, तो मैं डायरेक्ट स्टेप को स्किप कर रहा हूँ, बट आप ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। xy प्लस 9y बाय xy, देखिए यहाँ y कैंसिल हो गया और यहाँ x कैंसिल हो गया, फिर इसको अरेंज करेंगे तो 9/x प्लस 3/y इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास 11 है बच्चों। सेकेंड इक्वेशन में यहाँ क्या है 11 है, यहाँ तो ठीक था, यहाँ क्या है 11 है, यहाँ भी क्या है 11 है। ये हो गया। अब देखिए आपने 1/x को क्या मान रख के रखा है a, तो यानी हो गया 9a और 3b हो गया। तो यहाँ पे मैं यहाँ लिख देता हूँ 9a प्लस 3b इक्वल टू 11, ये होगा इक्वेशन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्या है, उस दोनों को सॉल्व करना है। आप देख रहे हैं यहाँ देखिए 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, ये 3 बार टेबल पढ़ना पड़ेगा, ये 2 ही बार में हो रहा है। तो मैंने कहा है कि कम पढ़ियो ज़्यादा ना पढ़ियो, दैट मीन्स इक्वेशन 4 को क्या करेंगे मल्टीप्लाइंग करेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 4/2 कर देंगे। 2 से तो 3 2 जा 6 और सेम साइन है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, एंड सब्ट्रैक्ट क्या करेंगे एंड सब्ट्रैक्ट। तो चलिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे किसको इक्वेशन 4 को, है ना, इसको कुछ नहीं करेंगे क्योंकि 3 2 जा 6 हो जाएगा, यहाँ भी 6 है तो टेंशन नहीं है। तो 9 2 जा 18a प्लस 3 2 जा 6b इक्वल टू 11 2 जा 22, फिर वो हो जाएगा नीचे वाला वही ज्यों का त्यों a प्लस 6b इक्वल टू 7। बस सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन चेंज करना बिल्कुल ना भूलें। ये हो गया हमारा 15a इक्वल टू, ये भी हो गया हमारा 15, मजा आ गया, a इक्वल टू 15, है ना। देखिए कल हमें कॉल करके एक स्टूडेंट ने पूछ रहा था कि सर यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। मैं कहता हूँ कि a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू है 1/x, तो a के जस्ट नीचे 1/x रखेंगे, इसका वैल्यू रखें, ये तो कुछ नहीं, तो ये सेम टू सेम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे या फिर इसका रेसिप्रोकल करेंगे, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा तो नीचे वाला ऊपर हो जाएगा तो x हो जाएगा, ये नीचे वाला ऊपर जाएगा तो 1/15 हो जाएगा, और यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। आप समझ पा रहे हैं, आप समझ नहीं रहे हैं, बहुत दिक्कत वाला बात है। क्या हुआ जो एक दिल टूट गया, क्वेश्चन नहीं आंसर नहीं है, क्या गलती कर दिए आई, अरे ये मैंने क्या किया, ये क्या कर दिया। देखो 15 तो कट गया ना बच्चा, तो यहाँ 1 ना हुआ, ये 1 ना हुआ, ये 1 हुआ ना, इसका मतलब 1 को पलटेंगे तो 1 ही हुआ ना, तो x का वैल्यू 1 हुआ ना। क्यों नहीं समझ रहे हैं आप, x का वैल्यू 1, सही बात है, ठीक है। फिर कह रहा है इसका वैल्यू पुट करेंगे किस में, किसी में भी पुट कर दीजिए, कहाँ है x का वैल्यू पुट करेंगे, x का वैल्यू, x वाला इक्वेशन देखिए, x वाला इक्वेशन इसमें पुट कर दूं, इक्वेशन 2 में देखिए x का वैल्यू पुट कर दीजिए, इक्वेशन 1 कहाँ है, सूझिए नहीं रहा है हमको। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन किस में 2 में,
आप a का वैल्यू इसमें पुट करेंगे, फिर बेवकूफ़ जैसा x में आएंगे, उससे बढ़िया डायरेक्ट x का वैल्यू आ गया, इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिए। 2 देखिए यहाँ है, तो 3 × 1 + 9y = 11 × x का 1 × y, दैट मीन्स हो गया 3 + 9y = 11y, दैट इज ये उधर जाएगा तो 3 = ये उधर जाएगा 2y, तो y = हो गया 3/2 थू। देखिए 10 का क्वेश्चन बी क्या कह रहा है, 2u + 15v = 17uv, और नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 × u + v = 36uv, ये दिया हुआ है। देखिए फिर यहाँ पे जो यहाँ u और v है उसी का यहाँ क्या है, प्रोडक्ट के रूप में है, प्रोडक्ट के रूप में है, इसका मतलब वही सेम पैटर्न है, इधर जाके डिवाइड करने वाला। तो ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2। देखिए इधर से जाके डिवाइड करेंगे तो लिखना होगा फ्रॉम इक्वेशन 1, लिखेंगे ना फ्रॉम इक्वेशन 1। देखिए डिवाइड करते हैं अब डायरेक्ट, 2u/uv + 15v/uv इक्वल टू उधर हो गया 17। देखिए यहाँ से u कैंसिल हो गया, यहाँ v कैंसिल हो गया, दैट मीन्स 2/v + 15/u = 17। अब देखिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा, लेट v इक्वल टू कुछ सपोज कर लेते हैं a मान लेते हैं, यहाँ x भी मान लीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है ना, तो a मान लिए, कोई दिक्कत है। चलिए u इक्वल टू क्या मान लेते हैं, b, तो क्या हो गया, ये टर्न हो गया, आप देख रहे हैं कि ये हो गया हमारा 2a + 15v, v नहीं ना रहेगा, अब 15b हो जाएगा = 17, इक्वेशन 3। ओके, फिर क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2 को देखिए फिर से यहाँ इनटू करेंगे, तो 5u + 5v = 36uv, इधर से जाके डिवाइड होगा तो हो जाएगा 5u/uv + 5v/uv = 36, यहाँ v कैंसिल, यहाँ u कैंसिल, ये फिर आप जान रहे हैं कि 1/v को हमने क्या सपोज किया है, कहाँ है, यहाँ गलती कर दी है, 1/v, यहाँ 1/u को माने हैं ना, 1/v, और ये है हमारा 1/u को, किसको माने हैं, 1/u को माने हैं b। यहाँ देखिए 1/v को a माने हैं तो ये 5a हो गया प्लस ये 5b हो गया = 36, ये इक्वेशन 4। बस अब ये हमारा न्यू इक्वेशन आ चुका है, ये वाला इक्वेशन 3 और ये वाला इक्वेशन 4। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। आप देख पाएंगे कि यहाँ 15 है और यहाँ 5 है, अगर इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा काम बन जाएगा, इक्वल टर्म आ जाएगा। तो लिखिए मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 4/3 एंड सेम साइन है तो सब्ट्रैक्ट लिखेंगे, क्या, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 4/3 एंड सब्ट्रैक्ट, क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। चलिए 3 से 4 उसको मल्टीप्लाई करते हैं, 5 3 जा 15a, देख रहे हैं पूरे को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15a + 15b = 36, 3 जा 108, क्या सही बात है, बिल्कुल। यहाँ हो गया हमारा, इसको कुछ नहीं किए हैं तो इसको एज इट इज़ राइट डाउन कर देंगे, कोई दिक्कत है, सब्ट्रैक्ट किया है तो साइन चेंज करना बिल्कुल ना भूलें। 13a = ये हो जाएगा कितना, 191, 7 बार में कट गया तो a = क्या हो गया, 7। a का वैल्यू देखिए क्या है, 1/v, दैट मीन्स 1/v = 7 है, रेसिप्रोकल करेंगे तो v = 1/7 इज द राइट आंसर। पहला आंसर आ चुका है, पहला आंसर क्या आ चुका है, 1/7, बहुत बढ़िया, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे, v का वैल्यू किसी इजी वाला इक्वेशन में पुट कर देंगे। देखिए हमारे पास पहला इक्वेशन 36 वाला है और दूसरा इक्वेशन है, तो क्या करें आप बोलिए, आप ही बताइए। तो हम इक्वेशन, ये कौन वाला था, 2, इक्वेशन 2 में ही पुट कर देते हैं, लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ
किसका भी इन इक्वेशन 2 में। दूसरे वाले में देखिए 5u 5v इक्वल टू 36u और v का वैल्यू 1/7, v का वैल्यू देखिए 5u, ये u है u, प्लस 5 इंटू 1/7 इक्वल टू 36 इंटू u का वैल्यू u ही और v का वैल्यू 1/7, ठीक है 1/7। चलिए सॉल्व करेंगे इसको, इस तरफ चला जाएगा और ये u वाला इधर चला जाएगा, किधर कर दे उधर। देखिए 5/7 इक्वल टू ये हो जाएगा 36u/7 माइनस 5/7, नहीं ठीक तो है, नहीं ये हो जाएगा -5u, ये हो गया। देखिए इसके नीचे क्या है 1 है, यहाँ देखिए 5/7 इक्वल टू 7, ये हो गया 36u माइनस 35u हो गया। देखिए नीचे नीचे 7 है, कैंसिल हो गया, 5 इक्वल टू ये हो गया क्या हमारे पास u, तो u का वैल्यू हो गया क्या 5। सी नंबर 10C बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, क्या आप डू कर लेंगे, डू आराम से कर लेंगे इसको अपने से ही। देखिए 4x माइनस 3y इक्वल टू xy है, दूसरा इक्वेशन तो बना हुआ ही है, इधर से जब आप करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 4x/xy इक्वल टू माइनस 3y माइनस xy इक्वल टू इधर 1 बच गया, क्या बच गया 1 बच गया। देखिए x कैंसिल हो गया, यहाँ y कैंसिल हो गया, क्या बच गया 4/y माइनस 3/x इक्वल टू क्या हो गया 1। समझ रहे हैं, ये हो गया इक्वेशन, ये 1 मान लेंगे तो दूसरा 2 मानेंगे, ये 3 हो जाएगा। अभी इसको सॉल्व करने तो आप आसानी से जानते हैं, बोले कोई दिक्कत है। चलिए